Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand types of polygon in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम polygon के types के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से वो होते हैं और क्यों हम उन्हें उनका वो नाम देते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगन इज ट्रेपीजियम. मैंने क्या बोला? ट्रेपीजियम. अ ट्रेपीजियम इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of sides is parallel like these shapes. देखिए, ये जो आप शेप्स देख रहे हैं ये ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम में क्या होता है कि जो वन पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं. जैसे कि इसमें ये वाली साइड्स, इसमें ये साइड्स, ठीक है, और इसमें सॉरी ये वाली नहीं, दीज. तो कोई ना कोई एक पेयर ऑफ साइड जो है, वन पेयर ऑफ साइड है, वो पैरेलल होता है. ठीक है, ये याद रखिएगा. सेकंड इज काइट. अ काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ quadrilateral in which there are two pairs of different adjacent sides whose lengths are equal. देखो, जो काइट होती है ना, वो एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज होता है. और इसमें क्या होता है, जो टू पेयर्स ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है. अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जैसे कि साथ साथ जो होती हैं, देख रहे हैं, जैसे कि दिस वन एंड दिस वन. और ये क्या होगा, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी. ठीक है, इसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनको हम एडजेसेंट कहते हैं ना, साथ साथ वाली जो होती हैं. इसी तरह अगर आप इस फिगर को देखेंगे, इसमें भी ऐसा ही है, और इस फिगर को देखेंगे, इसमें भी ऐसा ही है. The diagonals of a kite are perpendicular to each other and a pair of diagonals bisect each other. मैं आपको बताऊं, इसका एक और प्रॉपर्टी भी होती है. अगर आपको 6 में याद हो तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था ना. तो अगर आप देखें, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ये बनेगा इसका डायगोनल, है ना. तो परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. आप इस वाली फिगर में देखोगे, इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है. ये इसका डायगोनल हो गया और ये इसका डायगोनल हो गया. डायगोनल तो हमने समझा था ना कैसे बनते हैं डायगोनल. और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं. अब आप समझे कि काइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. इसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है और उनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. नाउ विल मूव ऑन अनदर टाइप. थर्ड वन इज पैरेललोग्राम. नाम से समझ में आ रहा है पैरेललोग्राम, यानी इसमें कोई ना कोई साइड्स पैरेलल होंगी. अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. आ गया ना वही. तो जो पैरेललोग्राम होता है उसमें वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. जैसे कि दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एक. और इसमें क्या हो रहा है, तो टू पेयर्स ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं. जबकि हमने ट्रेपीजियम में क्या समझा था कि उसमें कोई भी एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं. ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें तो जो दो ही बनेंगे तभी तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और इसमें वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, जैसे दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. ओके, नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1, गिव वन एग्जांपल ऑफ पैरेललोग्राम, सम एग्जांपल सॉरी, ट्रेपीजियम एंड काइट फ्रॉम डेली लाइफ. तो देखो, अब हम यहां पर कर सकते हैं, जैसे हम पैरेललोग्राम का लिखते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम, इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है, बिल्कुल, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है, और आपका बुक का पेज होता है, पेज ऑफ अ बुक. बाकी आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको. और दूसरा है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम की क्या हो सकते हैं, सोचो जल्दी से. ऊपर फिगर भी आपने देखी है, जैसे बोट है, बोट देखी है ना, वो भी ट्रेपीजियम का ही. बोट लिखना है यहाँ पर, नाव यानी. और हैंडबैग जो होता है, जो लेडीज का हैंडबैग देखा आपने,
वो क्या होता है, वो भी एक तरह से ट्रेपीजियम ही होता है। उसकी कोई भी वन पेयर ऑफ साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और फिर इसके बाद हमें काइट के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो देखो ये तीसरा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। काइट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, काइट खुद भी होती है और बर्फी होती है ना, काजू की बर्फी। अब मैं यहाँ पर कैसे लिखूं, काजू की बर्फी, वो क्या होती है, वो भी आप देखें उसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड भी बोलते हैं ना उसको कई बार इंग्लिश में, तो ठीक है डायमंड बर्फी भी बोलते हैं। तो वो भी काइट के शेप की होती है। ध्यान से देखना आपकी बार जब आप खाओ, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद है या नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑल डैश ऑफ द ट्रेपीजियम आर प्रेजेंट। तो ऑल प्रॉपर्टीज लिखना है यहां पर, प्रॉपर्टीज, यानी पैरेललोग्राम जो है वो एक ट्रेपीजियम ही है क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज ट्रेपीजियम की होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन, अ काइट टाइप क्वाड्रिलेटरल is used for making kites because its long diagonals give the kite a strong, क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं उसको, तभी तो आपने देखा है कि वो बहुत आराम से उड़ जाती है। अगर उसके लंबे डायगोनल नहीं होते तो शायद वो आसमान में नहीं उड़ पाती है। तो यहां पर आपको लिखना है बेस। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी पैरेललोग्राम। यानी ये सारे के सारे जो नीचे दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल तो हैं, लेकिन इनमें से पैरेललोग्राम कौन कौन हो सकते हैं। बर्फी अब यहां इन्होंने लिखा ही नहीं कि कैसी बर्फी। अगर मान लो एक सिंपल बर्फी है तो वो हो भी सकती है, बर्फी तो ऐसे भी आती है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम हो सकती है। फ्लोर टाइल ये भी हो सकती है। काइट नहीं हो सकती क्योंकि देखिए काइट ऐसी भी होती है जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया, तो आप इसको क्रॉस लगा दो। चेस बोर्ड हो सकता है, बुक का पेज हो सकता है, ब्लैक बोर्ड पैरेललोग्राम हो सकता है। कैश्यू, काजू हो सकता है, नो, वो पैरेललोग्राम कैसे होगा। फिर कैरम बोर्ड भी हो सकता है। लूडो डाइस, अब देखो यहाँ पर लूडो डाइस लिखा है, वैसे अगर हम इसका सरफेस लिख दें, सरफेस ऑफ लूडो डाइस लिखेंगे ना तो वो हो सकता है, ठीक है। और सरफेस ऑफ डोर हो सकता है। सरफेस शू बॉक्स भी हो सकता है। आप देखो शू बॉक्स ऐसे होता है ना ऊपर से उसका सरफेस, तो ये हो सकता है, ठीक है। और डोर का सरफेस भी ऐसा ही होता है। तो इस तरह से ये हो सकते हैं, बाकी जो दो नहीं हो सकते वो हमने क्रॉस लगा दिए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है ना चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।